सो हेलो स्टूडेंट्स, फिर से चालू करने वाले अपन ज़िंदगी के असली मज़े लेने। ठीक है। सो लास्ट टाइम हमारा डिस्टेंस ट्रैवल एंड डिस्प्लेसमेंट इसके थ्योरी पढ़ा के हो गई थी। ठीक है। दिन उसके न्यूमेरिकल्स पढ़ा के हुए थे। ठीक है। आज से पढ़ेंगे भैया अपन स्पीड स्पीड एंड वेलोसिटी। गॉट इट? स्पीड एंड वेलोसिटी। अभी ये जो स्पीड और वेलोसिटी है भैया, जिसको डिस्टेंस ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट प्रॉपरली समझ में आ गया, उनको स्पीड और वेलोसिटी समझने के लिए बहुत ईजी जाएगा। गॉट इट? ऐसा तक क्लियर है? सो भैया, जिसका डिस्टेंस ट्रैवल क्लियर है उसको स्पीड समझ में आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्लियर है वेलोसिटी समझ में आएगा। व्हाई? बिकॉज स्पीड is totally depends upon distance travel. Speed it depends upon distance travel, and again that velocity it depends upon displacement. Clear है? Speed depends upon distance travel and velocity depends upon displacement. साथ में जब distance travel displacement पढ़े थे एट दैट टाइम मैंने और एक फार्मूला लिख के दिया था, दैट इज displacement equal to distance travel plus direction. इसका मीनिंग क्या हो गया? अगर भैया डिस्टेंस ट्रैवल के साथ अगर डायरेक्शन जोड़ दे तो क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। ठीक है। मीन्स डिस्टेंस ट्रैवल प्लस डायरेक्शन, दैट इज नथिंग बट योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो ये वाला फार्मूला अपने को आगे जाके काम आएगा। ठीक है। सो व्हाट इज स्पीड? स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है? टोटली डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है। एंड वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। सो फर्स्ट वन है भैया हमारा स्पीड। गॉट इट? सो अपन ने बचपन से पढ़ते आ रहे इसकी स्पीड इतनी है, उसकी स्पीड इतनी है। एक्चुअली स्पीड है क्या चीज़? ठीक है। इसको भी थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, थोड़ा समझ के पढ़ते हैं। सो भैया डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम is called as speed. Got it? क्या बोला है? डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। गॉट इट? नाउ यहाँ पर देखो यूनिट टाइम आ गया, यूनिट नाम आ गया, यूनिट टाइम। ठीक है। सो ऐसे यूनिट टाइम आपको बहुत बार सुनने में आएगा। गॉट इट? जैसे चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम एक्सेलरेशन में आएगा। अभी इसमें आ गया डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, आगे वेलोसिटी में आएगा डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। सो व्हाट इज मीन बाय दिस यूनिट टाइम? व्हाट इज मीन बाय यूनिट? यूनिट यानी क्या होता है भैया? वन। ठीक है। अभी यूनिट टाइम बोला है तो वन टाइम में, अभी टाइम तो बोल नहीं सकते बट टाइम का यूनिट अपने को पता है। सो दैट यूनिट टाइम में भी 1 सेकंड। गॉट इट? इट में बी 1 मिनट और इट में बी 1 आवर। ठीक है। जो यूनिट टाइम बोला है इसका मीनिंग क्या हो गया? इसको अपन 1 सेकंड भी कंसीडर कर सकते हैं, 1 मिनट भी कंसीडर कर सकते हैं, या तो फिर 1 आवर भी कंसीडर कर सकते हैं। गॉट इट? तो ये जो जितना भी है ये क्या शो करता है भैया? यूनिट टाइम। दीज आर नथिंग, इसको अपन बोलते हैं यूनिट टाइम। अभी डेफिनेशन देखो, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, इसका मीनिंग हो गया कि यूनिट टाइम में बंदा कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। यूनिट टाइम में बंदा कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इससे क्या पता चलती है? उसकी स्पीड। समझ में आ रहा है? अभी देखो तो कैसे, जैसे एक बंदा है जिसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल किया इन 1 सेकंड। ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है? 5 मीटर डिस्टेंस इन 1 सेकंड। अभी इसकी स्पीड निकालनी तो कैसे करेंगे अपन?
स्पीड की डेफिनेशन देखो, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, यूनिट टाइम है 1 सेकंड, ठीक है। सो कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकंड। व्हाट इट मीन्स, क्या कर रहा है बंदा 1 सेकंड में 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उसके लिए इसकी स्पीड कितनी बोलेंगे अपन 5 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी यूनिट क्या है बाद में थोड़ी देर बाद पता चलेगा, ठीक है। सो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, या तो फिर 1 मिनट में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, या तो फिर 1 आवर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इसको बोलते हैं उसकी स्पीड, ठीक है। जैसे अपन जब पहले से सुनते आ रहे भैया, दैट इज स्पीड ऑफ बाइक इज 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। बाइक की स्पीड कितने बताते हैं 60, 80, 90 के स्पीड से भागा बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो 60 किलोमीटर पर आवर है, इसका मीनिंग क्या हो गया, ये जो बंदा है ये 1 आवर में कितना 60 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकता है, इतने स्पीड से जा रहा है। कितना इन 1 आवर दैट पर्सन कैन ट्रैवल 60 किलोमीटर। अगर 80 किलोमीटर दिया है तो 1 आवर में कितना करेगा 80 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, ठीक है। इसका अभी क्या करेंगे, डेफिनेशन को फार्मूले में उतारते हैं जैसे कि वैसे, ठीक है। अभी जहां पर ये पर दिखेगा, ठीक है, जहां पे पर दिखेगा उसके आगे वाली जो क्वांटिटी है, आगे वाली क्वांटिटी कौन सी है यूनिट टाइम, ठीक है। इसको अपन डिनोमिनेटर में रखेंगे, उसकी पहली वाली क्वांटिटी कहां पर रखेंगे डिस्टेंस ट्रैवल। तो इसको कैसे लिखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम। अपॉन मीन्स पर, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर स्पीड, क्लियर है। डिस्टेंस ट्रैवल स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, क्लियर है, सिंपल डेफिनेशन है। डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, इस यूनिट टाइम में बंदे ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। फार्मूला डिस्टेंस ट्रैवल, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम। सो दैट स्पीड इज डिनोटेड बाय लेटर v, distance travel is denoted by letter s, and time is denoted by letter t. This is the complete formula for speed, ठीक है। स्पीड के लिए यह कंप्लीट फार्मूला है, ठीक है। अब इसका यूनिट भी बनाते हैं, तो फिजिक्स में कैसे है, जैसे जैसे अपने फार्मूले है, फार्मूला के बेस पे अपन हर एक न्यूमेरिकल्स बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर में क्या है भैया डिस्टेंस, और डिस्टेंस का यूनिट अपन लास्ट क्लास में पढ़े क्या है मीटर, एग्री। सो यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टाइम, सेकंड, ठीक है। न्यूमरेटर में डिस्टेंस है तो उसका यूनिट मीटर, डिनोमिनेटर में सेकंड, टाइम है, टाइम का यूनिट क्या है सेकंड। सो मीटर पर सेकंड, समझ में आ रहा है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। अगर ऐसा यूनिट पूछे तो क्या आ जाएगा आपका, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। इसको और एनसीईआरटी में या कोई दूसरे बुक्स में कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखा हुआ है मीटर सेकंड टू द पावर -1, मीटर इंटू सेकंड टू द पावर -1। इसका मीनिंग और इसका मीनिंग दोनों क्या हो गए, ये सेम हो गए, ठीक है। मीटर पर सेकंड इज कैन बी रिटन एज मीटर सेकंड इनवर्स और मीटर इंटू सेकंड टू द पावर -1, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मीनिंग क्या हो गया मीटर पर सेकंड। जब ये सेकंड को ऊपर लेके जाते हैं तो उसका पावर जो होता है वो नेगेटिव में हो जाता है। तो कोई भी क्वांटिटी का पावर जैसे सेकंड दिया है तो इसका पावर क्या रहता है 1 रहता है, जिसको ऊपर लेके जाएंगे न्यूमरेटर में तब उसका साइन नेगेटिव के क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है। अभी जरूरी नहीं है कि सिर्फ मीटर पर ही सेकंड ही इसका यूनिट हो, इसके अलावा किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, जो बाइक में दिया हुआ रहता है। किस में दिया रहता है किलोमीटर पर आवर, या तो फिर सेंटीमीटर पर सेकंड भी हो सकता है, किलोमीटर पर मिनट भी हो सकता है, ठीक है। सो कन्वीनियंट के हिसाब से अपन उसको यूज कर सकते हैं, बट अगर ऐसा यूनिट पूछा है तो मीटर पर सेकंड। यहाँ तक क्लियर है, ओके। फार्मूला, यूनिट, देन डेफिनेशन, ओके। नाउ अभी समटाइम्स पूछते हैं कि भैया हाउ टू फाइंड आउट द एवरेज वेलोसिटी। सो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला है अपने पास, दैट एवरेज वेलोसिटी, सॉरी नॉट एवरेज वेलोसिटी, इट्स एवरेज स्पीड, एवरेज
स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। गॉट इट? कह दिया है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। अभी ये भी स्पीड ही है तो इसका भी यूनिट मीटर पर सेकंड रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना है। स्पीड है मीटर पर सेकंड, ठीक है। एवरेज स्पीड रहे या नॉर्मल स्पीड रहे, क्या रहेगा इसका यूनिट? मीटर पर सेकंड। सो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। डिस्टेंस ट्रैवल था, टाइम था, टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम, खत्म। है तो क्लियर है? नाउ इसके अलावा अपन इधर पढ़ते हैं भैया वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड का फंडा क्लियर है। नेक्स्ट वन इज वेलोसिटी, ठीक है। तो स्टार्टिंग में बताया मैंने वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है? डिस्प्लेसमेंट। जैसे देखो स्पीड डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल, लाइक दैट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। बट जब डेफिनेशन में लिखूंगा उसको मैं कुछ अलग तरीके से लिखूंगा, डायरेक्ट डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखूंगा, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन में क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस ट्रैवल in given direction, distance travel in given direction per unit time। क्लियर है? अभी देखो इसमें और उसमें क्या फर्क है भैया? वहां पर क्या दिया हुआ है? डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम। अभी इसमें डिस्टेंस ट्रैवल इन गिवन डायरेक्शन, डायरेक्शन भी ऐड हो गई, ठीक है। अगर भैया डिस्टेंस ट्रैवल के साथ डायरेक्शन को ऐड करते हैं, क्या करते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल के साथ अगर डायरेक्शन को ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है अपना? डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। एग्री? इसके पहले फार्मूले पढ़ चुके हैं अपन ने, दैट डिस्टेंस ट्रैवल प्लस डायरेक्शन इज नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे भी यही सही है, डिस्टेंस ट्रैवल इन गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रैवल के साथ डायरेक्शन ऐड कर दिया है, डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। और यहाँ पे क्या था? सिंपली डिस्टेंस ट्रैवल, इसमें डिस्टेंस ट्रैवल प्लस डायरेक्शन दोनों आ गया। तो इसका फार्मूला कैसे लिखेंगे? दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल प्लस डायरेक्शन, क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। क्लियर है? डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। बट डेफिनेशन में मैंने डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा है। डिस्टेंस ट्रैवल इन गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम। क्लियर है? तो अगर डिस्टेंस ट्रैवल के साथ डायरेक्शन जोड़ दिए तो क्या हो गया आपका? डिस्प्लेसमेंट और टाइम एज इट इज। अगेन दैट वेलोसिटी इज डिनोटेड बाय लेटर v, displacement is denoted by letter s, time is denoted by letter t। same, speed is equal to distance upon time, v is equal to s upon t, v is equal to s upon t। वेलोसिटी भी s से डिनोट करते हैं। सो फार्मूला भी क्या रहेगा भैया? सॉरी, यूनिट भी क्या रहेगा? ये हो गया वेलोसिटी का फार्मूला, ठीक है। इसका कैसे रहेगा? व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस ट्रैवल का मीटर था, डिस्प्लेसमेंट का भी मीटर है, ठीक है। टाइम का सेकंड है तो मीटर पर सेकंड। इसको मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, मीटर इंटू सेकंड टू द पावर -1 भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। कहा गया? अच्छा मिटा दिया। मीटर इंटू सेकंड टू द पावर -1 ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो इसको अपन किलोमीटर पर आवर में भी मेजर कर सकते हैं, सेंटीमीटर पर सेकंड भी मेजर कर सकते हैं, आफ्टर दैट किलोमीटर पर मिनट में भी मेजर कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? मीन्स यूनिट टाइम में बंदा कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है या कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो अगर कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है उसको बोलेंगे स्पीड, कितना डिस्प्लेसमेंट कर रहा है उसको बोलेंगे वेलोसिटी। तो वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट एंड स्पीड डिपेंड्स अपॉन किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। नेक्स्ट एवरेज वेलोसिटी पूछते हैं। सो एवरेज वेलोसिटी के अपने पास दो फार्मूले हैं। फर्स्ट वन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर ऐसा यूनिट पूछे तो
SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, सॉरी SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी मीटर पर सेकंड एक ही यूनिट नहीं, इसके बहुत सारे यूनिट है, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। बट अगर SI यूनिट पूछे तो मीटर पर सेकंड। जैसे अदर यूनिट कौन से, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर मिनट, अपने कन्वीनियंट के हिसाब से अपन यूज़ कर सकते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। इसके अलावा और एक है दैट एवरेज वेलोसिटी is equal to initial velocity plus final velocity, ये दोनों साथ में ही है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। क्लियर है। जैसे देखो आप लोग मैथमेटिक्स में एवरेज निकालते हो, मीन निकालते हो, जैसे दो वैल्यूज दिए हुए हैं, एक है 10 और सेकंड 20 है, ठीक है, और आपको बोला दोनों का एवरेज निकालो, तो कैसे निकालते हैं, 10 नंबर का सम करते हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर कितने हैं वो करते हैं, कितने नंबर है 2, ठीक है, तो कितना निकालते हैं अपन 15, ठीक है। यहाँ पे अगर दो वेलोसिटीज दी हुई है, ठीक है, तो अपन ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, दैट इज u प्लस v by 2. What is u? u is initial velocity and v is your final velocity, ठीक है। सो वेलोसिटी के केस में ये वाला फार्मूला आपको बड़ा काम में आने वाला है न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम। क्या रहेगा, u प्लस वी बाय 2, समझ में आ रहा है, दैट V is equal to V average is equal to U plus V by 2, ठीक है। अभी ये U और V कौन से वेलोसिटी है, U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी मीन स्टार्टिंग की वेलोसिटी, एंड V क्या है, फाइनल वेलोसिटी। जैसे एक बंदा है, ठीक है, जैसे एक बंदा है, उसने क्या किया, यहां से निकला यहां पर आ गया, तो स्टार्टिंग में कंसीडर करो इसकी वेलोसिटी थी U, ठीक है, और जर्नी के एंड में इसकी वेलोसिटी हो गई v, ठीक है। कौन सी बात कर रहा हूं मैं, स्टार्टिंग की वेलोसिटी और एंड की वेलोसिटी, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी थी u, फाइनल वेलोसिटी v। अगर ये केस में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, कैसे निकालेंगे, एवरेज v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस v बाय 2, जैसे मीन निकालते हैं u प्लस v बाय 2, ठीक है, दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2। क्लियर है। बट कौन से कंडीशन में यूज करना है, जब भैया आपको इस एंड की वेलोसिटी दी है और ये दूसरे वाले एंड की वेलोसिटी, दो एंड की वेलोसिटी दी हुई है, तब जाके अपन ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है, जब दो एंड्स की वेलोसिटी दी हुई है। जैसे बंदा नागपुर से निकला, दिल्ली पहुंच गया, ठीक है, नागपुर में उसकी स्पीड थी, कंसिडर करो 60 किलोमीटर पर आवर, दिल्ली में पहुंचा वो टाइम में उसकी स्पीड थी 90 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करेंगे, नागपुर की जो स्पीड है इसको इनिशियल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, दिल्ली की जो स्पीड है उसको फाइनल वेलोसिटी कंसीडर करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2, ये हो जाएगा आपका एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, मीन्स एक एंड की वेलोसिटी और दूसरे एंड की वेलोसिटी दोनों को ऐड करेंगे डिवाइड बाय 2, ठीक है। बाकी दूसरे वेलोसिटी काम में आने वाले नहीं है, जैसे यहाँ पे कोई बीच में एक आध वेलोसिटी दी हुई है, ठीक है, तो ये वाला फार्मूला काम नहीं आएगा, ठीक है। और ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब अपन इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि अपन ये वाला ही फार्मूला क्यों यूज़ करते, ये वाला फार्मूला क्यों नहीं यूज़ करते, ये पता करने के लिए, या फिर ये वाला ही फार्मूला क्यों यूज़ करते, ये वाला फार्मूला क्यों यूज नहीं करते, ये पता करने के लिए, ठीक है। क्योंकि अपने पास दो फार्मूले तो दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकता है, बट अपने पास क्या दिया हुआ है इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि अपन कौन सा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। क्लियर है। अभी देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर डिस्टेंस ट्रैवल है, ठीक है, और डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट में मैंने रिलेशन बताया था, दैट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल प्लस डायरेक्शन। डायरेक्शन में सॉरी डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल एंड डायरेक्शन प्लस डायरेक्शन, ठीक है। मीन्स डिस्टेंस ट्रैवल में अगर डायरेक्शन ऐड कर देते तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अभी मैं ऐसा लिख दूँ तो कि भैया दैट वेलोसिटी is equal to speed
प्लस डायरेक्शन। इसके पहले क्या किए थे, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल प्लस डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रैवल में अगर डायरेक्शन ऐड करते हैं तो क्या मिलता है अपने को, डिस्प्लेसमेंट। लाइक दैट अगर स्पीड में डायरेक्शन ऐड कर दिए तो क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा। क्लियर है, सेम फार्मूला है, बस डिस्टेंस की जगह स्पीड आ गया, डिस्प्लेसमेंट की जगह वेलोसिटी आ गया। ठीक है, तो ये काम में आ जाएगा। मीन्स देखो डेली लाइफ में अपने को स्पीड से भी इंपॉर्टेंट है भैया वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी में क्या रहता है, कितने स्पीड से तो जा रहा है ये भी पता चल रहा है, बट कौन से डायरेक्शन में जा रहा है वो भी पता चल रहा है। ठीक है, स्पीड में क्या रहा है, बस भाई साहब भाग रहा है 90 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से भाग रहा है, बट किधर भाग रहा है किसी को नहीं पता है। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं करता। बट व्हाट अबाउट वेलोसिटी, बंदा 90 के स्पीड से भाग रहा है और कौन से डायरेक्शन में भाग रहा है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी किसके साथ है, डायरेक्शन के साथ है। क्लियर है, वेलोसिटी किसके ऊपर डिपेंड है, डायरेक्शन के ऊपर। सो एक मुझे किसी का तो बड़ा प्यारा स्टेटस दिखा था। ठीक है, स्टेटस में क्या लिखा हुआ था, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। क्या लिखा हुआ था, डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। डायरेक्शन जो होती है स्पीड से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, नहीं तो क्या होता है, अपन बंदा भाग रहा है, चक्कर मार रहा है, बट उसको पता ही नहीं कि कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। कुछ फायदा होगा क्या, नहीं तो बंदा क्या कर रहा है, पूरा चक्कर मार के फिर से आ रहा है, कुछ फायदा होगा, उधर ही आके रुक जाएगा। ठीक है, बट अगर उसको डायरेक्शन पता है कि अपने को ये डायरेक्शन में जाना है तो सीधा सीधा अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। तो डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। गॉट इट। नाउ इसके ऊपर का और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा भैया, जैसे स्पीड और डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पढ़े थे, वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस पढ़ेंगे। ठीक है, सेम कुछ भी डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि स्पीड किसके ऊपर डिपेंड है, डिस्टेंस ट्रैवल, एंड वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो हियर आई एम राइटिंग स्पीड एंड हियर वेलोसिटी। क्लियर है। नाउ फर्स्ट वन एज यूजुअल क्या रहता है, फर्स्ट पॉइंट स्पीड, डेफिनेशन क्या रहती है, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम is called as speed. Got it? What is velocity? Distance travel in given direction per unit time. डायरेक्ट मैंने डिस्प्लेसमेंट नहीं लिखा है, डिस्टेंस ट्रैवल इन गिवन डायरेक्शन, डिस्टेंस ट्रैवल को डायरेक्शन जोड़ दिया तो क्या होगा, इनडायरेक्टली हो डिस्प्लेसमेंट। सो इसका फार्मूला क्या बनेगा भैया, सेकंड पॉइंट फार्मूला लिखेंगे अपन, दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम, एंड हियर वेलोसिटी is equal to displacement per unit time। फार्मूले में डिस्प्लेसमेंट यूज किया, डेफिनेशन में डिस्प्लेसमेंट यूज किया नहीं है। ठीक है, अभी इसके कुछ ऐसे भी नमूने बंदे हैं, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड लिखते हैं और इसका यूनिट किलोमीटर पर आवर लिखते हैं। गलत बात है भैया, दोनों का यूनिट मीटर पर सेकंड है, दोनों का यूनिट किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ये डिफरेंस में नहीं आएगा, दोनों के यूनिट सेम ही है। जैसे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में भी मीटर किलोमीटर यूनिट सेम था, इसमें भी यूनिट सेम है, तो डिस्प्ले यूनिट वाला पॉइंट नहीं आएगा। क्लियर है। सो फार्मूला हो गया। आफ्टर दैट अभी ये जो स्पीड है किसके ऊपर डिपेंड है, डिस्टेंस ट्रैवल। ठीक है,
और डिस्टेंस ट्रैवल कौन सी क्वांटिटी है भैया? स्केलर क्वांटिटी, बिकॉज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। तो स्पीड का भी क्या रहेगा? सिर्फ मैग्नीट्यूड रहेगा। सो स्पीड हैज ओनली magnitude, speed has only magnitude, therefore it is scalar quantity, like distance travel scalar quantity। ठीक है, डिस्टेंस ट्रैवल में क्या था? सिर्फ मैग्नीट्यूड था, इसलिए डिस्टेंस ट्रैवल को स्केलर क्वांटिटी थी। और डिस्टेंस ट्रैवल के ऊपर कौन डिपेंड है? स्पीड। तो डिस्टेंस ट्रैवल स्केलर क्वांटिटी, स्पीड भी क्या रहेगा? स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसका भी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सिर्फ मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड है। बट वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। बट डिस्प्लेसमेंट को क्या है? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, तो वेलोसिटी को भी कैसे रहेगा? मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों रहेंगे। इसमें भी देखो डायरेक्टली मैग्नीट्यूड मीन्स डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है, एंड डायरेक्शन दोनों ऐड हो गए तो क्या हो गया आपका? वेलोसिटी। सो दैट वेलोसिटी हैज magnitude as well as direction, इसलिए इसको कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे? therefore it is vector quantity, क्लियर है? स्पीड कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखे थे डिस्टेंस ट्रैवल में? कि भैया डिस्टेंस ट्रैवल ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस ट्रैवल ऑलवेज पॉजिटिव था, ठीक है। और इस अगर ये पॉजिटिव रहेगा तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। सो दैट स्पीड इज ऑलवेज पॉजिटिव। What about velocity? Velocity depends upon displacement. और displacement क्या हो सकता है? It may be positive, it may be negative. Got it? So velocity can be positive or negative. Got it? Velocity पॉजिटिव भी हो सकती है, निगेटिव भी हो सकता है, बट स्पीड क्या रहेगी? हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल हमेशा पॉजिटिव रहता है। बट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, इसलिए वेलोसिटी पॉजिटिव भी और निगेटिव। अगर आपको डिस्टेंस ट्रैवल और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस समझ में आया तो ये वाला डिस्टेंस बहुत मजा आएगा पढ़ने के लिए, बहुत ईजी लगेगा, ठीक है। अगर डिस्टेंस ट्रैवल डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया तो स्पीड और वेलोसिटी बहुत ईजी है, ठीक है। सो दैट डिस्टेंस ट्रैवल डिपेंड्स अपॉन स्पीड डिपेंड्स अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल, वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। तो जो स्पीड के जो डिस्टेंस ट्रैवल के पॉइंट्स हैं स्पीड में आएंगे, जो डिस्प्लेसमेंट के पॉइंट है वेलोसिटी में आएंगे। लास्ट पॉइंट दैट इज स्पीड नेवर बी जीरो, ठीक है। स्पीड कभी जीरो नहीं हो सकती, बट वेलोसिटी कैन बी जीरो। वेलोसिटी जीरो हो सकती है। कौन से कंडीशन में वेलोसिटी जीरो होगी भैया? जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, मींस ऑब्जेक्ट एक जगह से निकलेगा, पूरा चक्कर मार के पूरा एरिया घूम के फिर से वही जगह पे आएगा। तो इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन दोनों सेम हो जाएंगे। अगर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। बट एक केस में देखो डिस्टेंस ट्रैवल जीरो नहीं हो सकता तो स्पीड भी जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। सो आफ्टर ट्रेवलिंग सम डिस्टेंस स्पीड नेवर बी जीरो। गॉट इट? सो स्पीड नेवर बी जीरो आफ्टर traveling some distance। कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद स्पीड जीरो नहीं हो सकता, स्पीड कुछ ना कुछ तो रहेगी। सो वेलोसिटी कैन बी जीरो व्हेन इनिशियल पोजीशन
and final position इज सेम। जब इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम रहेंगे, डिस्प्लेसमेंट जीरो रहेगा, वेलोसिटी जीरो रहेगी। क्लियर है? सो फर्स्ट पॉइंट डेफिनेशन, डिस्टेंस ट्रैवल पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज स्पीड। डिस्टेंस ट्रैवल इन गिवन डायरेक्शन पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी। डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी डिस्टेंस ट्रैवल का क्या है? सिर्फ मैग्नीट्यूड है, लाइक दैट स्पीड हैज ओनली मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज स्केलर क्वांटिटी। वेलोसिटी हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज वेक्टर क्वांटिटी। देन डिस्टेंस ट्रैवल सिर्फ पॉजिटिव रहता है, सो इसकी वजह से स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव, बट वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव और निगेटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। लाइक दैट स्पीड नेवर बी जीरो आफ्टर ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस। स्पीड कभी जीरो नहीं होगी, अगर ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया है तो उसकी स्पीड जीरो नहीं होगी। क्लियर है? बट वेलोसिटी कैन बी जीरो व्हेन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन इज सेम। इस बंदा घर से निकला, पूरा ट्यूशन घूम के आ गया, जिंदगी के असली मजे लेके आ गया, फिर से घर में आ गया, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों सेम है, डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो आता है तो वेलोसिटी जीरो आएगी। ठीक है? तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है भैया? यूनिट ऑफ, ऐसा यूनिट कौन सा है? मीटर पर सेकंड। और जो एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के फार्मूले है, एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। एवरेज वेलोसिटी का टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है? लाइक दैट और एक फार्मूला पढ़ा था, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस वी बाई टू। यू क्या है? इनिशियल स्पीड, v क्या है? फाइनल स्पीड। जब दो एंड की स्पीड दी रहेगी, अगर इस साइड की स्पीड और इस साइड की स्पीड, और सिंपली इस साइड की वेलोसिटी और इस साइड की वेलोसिटी दी हुई रहेगी, तब जाके अपन वो वाला फार्मूला यूज करेंगे। अदरवाइज अपना एवरेज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल इज इक्वल टू टोटल टाइम टेकन, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है? तो वो पॉइंट नोट कीजिए। व्हेन velocity of two ends is given, then we use which formula? That v is equal to average velocity is equal to initial velocity plus final velocity divided by 2। ठीक है? मीन जैसे देखो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से निकला, यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे उसकी स्पीड कितनी थी, यहाँ पे उसकी कितनी स्पीड थी। ठीक है? तो दोनों का सम डिवाइड बाय 2, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, लाइक मीन वाला जो फार्मूला यूज करते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपका टॉपिक खत्म हो गया, स्पीड एंड वेलोसिटी का डिफरेंस वाला। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एग्जाम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है, तो फिर स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस, ये दोनों में से एक ना एक तो पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस, अगर स्पीड का सॉरी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का याद हो गया तो स्पीड और वेलोसिटी का बहुत ईजी है। उसके बाद पढ़ेंगे अपन यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे इसके ऊपर के कुछ न्यूमेरिकल्स। क्लियर है?